कुछ राजनीति का तो है ही, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपसे जब भी बात हो तो बात हो इन्वेस्टमेंट की, डेवलपमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर की। पिछले 1 वर्षों में हमने जो एक और परिवर्तन देखा वो ये था कि पहले अक्सर मुख्यमंत्री जो भी हुआ करते थे, और पहले आपके कार्यकाल में भी कुछ वर्ष में आप एक बार दावोस जाते थे और कुछ एमओयू करके आ जाते थे। अभी हर हफ्ते 1-2 एमओयू होता है। हमारी नवभारत नवराष्ट्र की टीम तो बहुत ही हाई अलर्ट पर रहती है, और वो हर बार कुछ करोड़ों का एमओयू और सैकड़ों नौकरियां। कौन सा जादू है आपको कि आ रहे हैं लोग? देखिए, जादू मेरे में नहीं है, जादू महाराष्ट्र में है। ये महाराष्ट्र की ताकत ही ऐसी है कि हम मैग्नेटिक महाराष्ट्र क्यों कहते हैं? मैग्नेट है, देश की अर्थव्यवस्था का मैग्नेट है। इस मैग्नेट की मैग्नेटिक पावर को इस्तेमाल करने के लिए इसको गुड गवर्नेंस देने की आवश्यकता है। वो गुड गवर्नेंस हम लगातार दे रहे हैं, इसलिए इतने बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है। आज सुबह मैंने 4 एमओयू किए, और ये इसलिए महत्वपूर्ण एमओयू है कि आप जानते हैं कि देश में न्यूक्लियर सिविल उपयोग के लिए हम लोगों ने कानून तैयार किया। इसके कारण जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका सिविलियन उपयोग हम कर सकते हैं। उसमें आज हम लोगों ने महाराष्ट्र में 25,000 मेगावाट न्यूक्लियर पावर तैयार करने के 4 एमओयूज ये किए हैं, जिसमें एक एनटीपीसी है, दूसरे बजाज है, तीसरे अडानी है और चौथी रिलायंस है। तो मुझे लगता है कि ये विश्वास, देखिए जैसे नवाचार आया और देश में कानून बदला, सबसे पहला निवेश ये महाराष्ट्र को मिला। तो महाराष्ट्र की अपनी ताकत है, और विशेष रूप से हम लोगों ने कुछ चीज़ें जो की है जिसमें पॉलिसी लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हर सेक्टर की हम पॉलिसी तैयार करते, और पॉलिसी तैयार करते समय हमारे अधिकारी केवल अपने चेंबर में बैठकर पॉलिसी तैयार नहीं करते, बहुत बड़े पैमाने पर कंसल्टेशन हम लोग करते हैं, और जो सेक्टर है उस सेक्टर के साथ बैठकर पॉलिसी लिखी जाती है। इसलिए हर पॉलिसी के बाद आपको निवेश आता हुआ दिखाई पड़ता है। तो पॉलिसी लेड डेवलपमेंट है। दूसरा, आज के तारीख में सबसे महत्वपूर्ण है विश्वास, ट्रस्ट। महाराष्ट्र पर निवेशकों का ट्रस्ट है, क्योंकि हम जो आश्वासन देते हैं उसको पूरा करते हैं। हम एक ही ऐसे राज्य है कि जिसने, अब 2025 चला गया तो 2025 तक के जो इंसेंटिव्स थे हमने सारे क्लियर कर दिए। कोई हमने उसमें से किसी का अगर किसी टेक्निकल रीज़न से बचा होगा तो अलग बात है, लेकिन जो बाकी क्लियर थे सारे क्लियर कर दिए। तो हम लोग जो इंसेंटिव प्रॉमिस करते हैं वो हम देते भी है, और इसके कारण एक इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो गवर्नेंस का मॉडल हमने तैयार किया है, इसमें हम लोग इन्वेस्टर्स को सीमलेस इन्वेस्टमेंट के लिए हम उनके साथ हैंड होल्डिंग करते हैं, उनकी अड़चनों को दूर करते हैं। इसलिए महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट एक एक्सपीरियंस के रूप में हम लोग लाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है इसी का कारण है इतने बड़े पैमाने पर केवल एमओयूज नहीं, तो मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, देश में एमओयूज होते हैं उसमें से 35% केवल एमओयूज ये इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होते हैं। महाराष्ट्र में ये 55 से 60% है, लेकिन हमने जो एमओयूज किए हैं वो 75 से 80% एमओयूज आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एक्चुअल इन्वेस्टमेंट।